कर चले हम फिदा जानो तन। हाय फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग कैप्टन सोहरब कालिया को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं भी बता दूं कि कैप्टन सोहरब कालिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जाट रेजिमेंट से बिलोंग करते थे कैप्टन सोहरब कालिया और 1999 में कारगिल वार के वक्त जो है वो कारगिल पर तैनात थे और एक दिन वो जो है अपने 5 फौजियों के साथ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में गश्त लगा रहे थे कि वहीं तभी उन्होंने अचानक पाकिस्तानी फोर्स का हमला करते हुए देख लिया। लड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन उनके पास गोला बारूद जो है आर्म्स एंड एमुनिशन खत्म हो जाती है और पाकिस्तानी फौज उन्हें बंधक बनाकर पाकिस्तान लेकर जाते हैं और 22 दिनों तक वो टॉर्चर एक इंसान, एक फौजी, जी हाँ वो फौजी ही था जो 22 दिनों की टॉर्चर को बर्दाश्त कर गया। पहले उनकी आंखें फोड़ दी गई, फिर निकाल दी गई, नाक काट दिया गया, कान काट दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गई और जगह जगह सिगरेट से उन्हें दाग दिया गया, यानी कि जलता हुआ सिगरेट उनके बॉडी में दाग दिया गया और उनसे जो है भारत की सिगरेट को बताने को कहा गया। लेकिन वो एक फौजी थे, उन्होंने आखिरी दम तक जो है अपनी मुंह नहीं खोली और बाद में उनको मार दिया जाता है। जब वो डेड बॉडी उनके घर तक पहुंचता है, उनकी माँ जो है देख के पहचानती नहीं है उस डेड बॉडी को, क्योंकि कहते हैं कि कैप्टन सोहरब कालिया के आँख नाक कुछ भी नहीं थे, सिर्फ आईब्रो यही रह गया था उनके शरीर में। कितना कष्ट झेला होगा उस माँ ने और कितना कष्ट झेला होगा उस फौजी ने। इतना दर्दनाक मौत, इतने दर्दनाक यातनाएं दे सका ये जो घटिया पाकिस्तान है। और अब भी हम लोग न जाने कितने हमारे फौजी भाई और बहन मार दिए गए, खत्म कर दिए गए इस घटिया पाकिस्तान देश की वजह से। कितने फौजी भाई बहन हमारे शहीद हो गए, लेकिन हम जो है सब कुछ भूल के पाकिस्तान के साथ में मैच खेलते हैं। मुझे तो ताज्जुब भी लगता है कभी कभार। और दूसरी बात तो ये भी है कि मैं तो भारत सरकार से आग्रह करना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे वीर जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, जो वाकई में रियल हीरो है, उनकी जो दास्ता है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सेक्रीफाइस है, वो किताबों में, हिस्ट्री के बुक्स में दर्ज होना चाहिए और हमारे बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि कितने वीर जवान हमारे भारत ने दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे महान शहीदों की गाथा हमारे हिस्ट्री के बुक्स में आना ही चाहिए। कब तक हम सिर्फ अकबर और बाबर पढ़ते रहेंगे और जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब की दास्तां और उनके ताजमहल के बारे में हम पढ़ते रहेंगे? हमारे जो रियल हीरो नहीं, रियल हीरो है, उनके बारे में हमारे बच्चों को हम जानकारी दें। हमारे देश के लिए प्रेम प्यार उनके मन में हम जगाएं ताकि स्वदेश का भावना उनके मन में बचपन से ही आए। तो मैं तो यही भारत सरकार को एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि हिस्ट्री के बुक्स में हमारे रियल हीरोज़ जो हमारे फौजी भाई बहन हैं, उनकी दास्तां, हमारे वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट लोगों की दास्तां और जो भी देश के लिए काम करते हैं उनकी दास्तां जो है वो दर्ज होना ही चाहिए। हालांकि दोस्तों, कारगिल वार खत्म होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे शहीद हुए जो वीरगति को प्राप्त हुए थे पोस्टुमसली, उन शहीदों को अशोक चक्र, परमवीर चक्र से नवाजा। लेकिन इसे हम अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे कि सोहरब कालिया की शहीदी को जो है अब तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, क्योंकि उनका केस अब तक चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भारत सरकार जो है उनके सेक्रीफाइस को, उनके जो टॉर्चर उन्होंने बियर किया, उस टॉर्चर को ऑनर करते हुए, उस शहीद को ऑनर करते हुए बहुत जल्द जो है उनको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजेंगे। और हम सोहरब कालिया, कैप्टन सोहरब कालिया को नमन करते हैं दिल से। वो जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। जोर से बोलिए, वंदे मातरम।